Students, my name is Naveen and welcome back to our YouTube channel Code Guru। अपनी पिछली वीडियो में हमने प्लस प्लस ऑपरेटर जो कि एक यूनरी ऑपरेटर है उसका यूज किया था। हमने दो तरह से उसका यूज किया था, मेंबर फंक्शन के साथ और फ्रेंड फंक्शन के साथ। और आज हम प्लस ऑपरेटर जो कि एक बाइनरी ऑपरेटर है उसका यूज करने वाले हैं टू ऐड द डेटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लस ऑपरेटर विच इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसका यूज हम दो इंटीजर नंबर को ऐड करने के लिए कर सकते हैं या दो फ्लोट नंबर या फिर दो डबल नंबर को करने के लिए कर सकते हैं। इसी तरह से दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने के लिए भी अगर मेरे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो स्ट्रिंग डेटा टाइप के केस में बाय डिफॉल्ट दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने के लिए भी प्लस ऑपरेटर का यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मुझे दो ऑब्जेक्ट के डेटा को ऐड करना है, दो ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग पड़ी हैं, उसे कंकैटिनेट करना है, तो उस केस में मुझे ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ेगा। दैट मीन्स मैं अपने प्लस ऑपरेटर को एक डिफरेंट टास्क असाइन कर रहा हूं और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो आज के सेशन में हम प्लस ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए। क्लास मैंने बना रखी है, यहाँ पे क्लास का नाम है टेस्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लेता हूँ। लेट्स से मेरे स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल का नाम है str। उसके बाद मैं यहाँ पर मेंबर फंक्शन यहाँ पर बताता हूँ कि मेरे पास कुछ मेंबर फंक्शन रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक मेंबर फंक्शन लेता हूँ गेट अंडरस्कोर डाटा, और गेट अंडरस्कोर डाटा को मैं एक आर्गुमेंट पास करूंगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। लेट्स से मैंने इसका नाम ले लिया str1, और मैं यहीं पे इसे डिफाइन कर देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि str के अंदर मैं str की वैल्यू असाइन कर दूंगा जो कि मेरे गेट डाटा फंक्शन के पास पास होकर आएगी। उसके बाद मैं एक फंक्शन यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, वाइड शो डाटा। और एज द नेम ऑफ द फंक्शन सजेस्ट कि मेरा ये जो फंक्शन रहने वाला है ये मेरा फंक्शन किस लिए होगा, टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। और मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ सी आउट str एंड एंटर। नाउ आई विल मेक अ फंक्शन फॉर द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, लेकिन उससे पहले मैं मेन में क्या रखूंगा। मेन में मैं टेस्ट क्लास के तीन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, T1 कोमा T2 एंड अनदर ऑब्जेक्ट T3, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं T1 के थ्रू, जब मैं T1 के साथ गेट डाटा फंक्शन को कॉल करता हूं और इसे मैं एक स्ट्रिंग पास करता हूं, लेट्स से मैंने एक स्ट्रिंग पास करी जेन, राइट। और अपने T2 ऑब्जेक्ट के साथ मैंने फिर से गेट डाटा को कॉल किया और यहां से मैं एक स्ट्रिंग पास करता हूं Strawstrap, right? So I think all of you know Jane Strawstrap is a person who developed the C++ language, right? और अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर ऐसा लिखूं T3 is equal to T1 plus T2, राइट। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं T1 और T2 जो कि मेरे दो ऑब्जेक्ट हैं उनको मैं ऐड कर रहा हूँ। दैट मीन्स T1 ऑब्जेक्ट के में मेरे पास T1 ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो T1 ऑब्जेक्ट में मेरे पास एक str वेरिएबल है जिसमें एक ये स्ट्रिंग पड़ी है जेन, और T2 ऑब्जेक्ट में भी एक str वेरिएबल है जिसमें दूसरी स्ट्रिंग पड़ी है स्ट्रॉस्ट्रॉम। एंड आई वांट कि मैं इन दोनों स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर पाऊं। दैट मीन्स दो ऑब्जेक्ट की दो डिफरेंट स्ट्रिंग को मुझे कंकैटिनेट करना है, राइट। तो उसके लिए मुझे एक यहाँ पर फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि मेरा प्लस ऑपरेटर से एक्स्ट्रा काम लेगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए। आई विल ऐड अ फंक्शन हियर, और वो फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर अगर आप देखो तो T1 प्लस T2 को कंकैटिनेट करने के बाद, उनके ऑब्जेक्ट के डाटा को कंकैटिनेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगी। दैट मीन्स जो मेरा यहाँ पर फंक्शन होगा उसका रिटर्न टाइप भी क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट, राइट। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ। सबसे पहले रिटर्न टाइप किस टाइप का होगा, टेस्ट टाइप का। ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास, दैट वी ऑलरेडी नो। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑपरेटर फॉलोड बाय द नेम ऑफ द ऑपरेटर दैट आई एम गोइंग टू ओवरलोड। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। तो ऑपरेटर के बाद मेरा वो सिंबल आएगा या फिर वो ऑपरेटर आएगा जिसे आपने ओवरलोड करना है। और यहाँ पे मैं आर्गुमेंट कुछ लिखूंगा एंड देन आई विल क्लोज माई फंक्शन, राइट। तो यहाँ पर मैं अपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखने वाला हूं। अगर आप यहाँ पर देखें, जब मैंने लिखा T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2, दैट मीन्स किसी एक मोमेंट पे मेरा ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जब हमने लिखा था प्लस प्लस T1,
तो वहां पर मैंने क्या बताया था कि वो जो T1 अगर मेंबर फंक्शन के केस में मैंने क्या बताया था कि मेंबर फंक्शन की कॉल जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होती है। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो मेरा फंक्शन है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए जो मैंने फंक्शन लिखा है, इट इज ए मेंबर फंक्शन, इट इज नॉट ए फ्रेंड फंक्शन। तो मेंबर फंक्शन को भी कॉल कौन करेगा? मेंबर फंक्शन को हमेशा ऑब्जेक्ट ही कॉल करेगा। तो जब आप स्टेटमेंट इस तरह से लिखते हैं T1 + T2 दिस इज दी ऑब्जेक्ट, तो आप यहां पर हमेशा ध्यान रखें बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के केस में जिस भी ऑपरेटर को आप ओवरलोड कर रहे हैं, यहाँ पे मैं प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा हूं, तो जिस भी ऑपरेटर को आप ओवरलोड कर रहे हैं उसके लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड है, लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या ऑपरेंड है यहाँ पे T1, सो दैट इज योर कॉलिंग ऑब्जेक्ट। और आपके ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका पासिंग ऑब्जेक्ट होगा। दैट मीन्स यहाँ पे इस केस में T1 इज ए कॉलिंग ऑब्जेक्ट and T2 is a passing ऑब्जेक्ट, राइट। तो एक ऑब्जेक्ट जो है मेरे इस फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि प्लस ऑपरेटर इज अ बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि बाइनरी ऑपरेटर में हमें कम से कम दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं। पहला ऑपरेंड क्या है? T1 ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑपरेंड क्या है? T2 ऑब्जेक्ट, जो कि पास होके जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे पास क्या करना है? ऑब्जेक्ट। तो दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट भी किस टाइप का होगा? आर्ग्यूमेंट भी मेरे पास ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, राइट। तो दैट मीन्स दिस इज द डेफिनेशन। और एंड में मुझे क्या करना है? एंड में मुझे यहाँ पे रिटर्न क्या करना है? रिटर्न भी क्या करना है? एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करना है। दैट मीन्स मैं यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स से टेम्प, एक मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया टेस्ट क्लास का टेम्प, और एंड में मैं उसे रिटर्न कर दूंगा। और बीच में कोड मेरा क्या आने वाला है? आई होप इट इज क्लियर कि मैं एक बार फिर से देखें। जब मैंने लिखा T1 + T2, तो T1 इज ए कॉलिंग ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स इस फंक्शन को कौन कॉल कर रहा है? इस फंक्शन को कॉल कर रहा है T1 ऑब्जेक्ट। और T2 इज ए पासिंग ऑब्जेक्ट, तो पास होके T2 किसके पास गया? ऑब्जेक्ट के पास। और मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा ये जो फंक्शन है ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पे एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जिसे मुझे एंड में रिटर्न करना है, राइट। तो अंदर मैं कोड में क्या लिखूंगा? तो हियर आई विल राइट temp.str। ये जो मेरा टेम्परेरी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना है उसके str में मुझे क्या लेके जाना है? कॉलिंग ऑब्जेक्ट की str को मुझे कंकैटिनेट करना है किसके साथ? पासिंग ऑब्जेक्ट के str के साथ, राइट। सो हियर आई विल राइट लाइक दिस। तो अगर आप देखें यहाँ पे str रिप्रेजेंट टू द स्ट्रिंग ऑफ द कॉलिंग ऑब्जेक्ट। कॉल किसने किया? T1 ने। तो T1 के str में क्या पड़ा हुआ है? जेन। और ओबीजे रिप्रेजेंट टू दी पासिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां से पास मैंने क्या किया है? पास मैंने किया T2, तो T2 पास होके गया ओबीजे के पास। और obj.str अगर मैं लिखता हूं दैट मींस दैट इज द str ऑफ पासिंग ऑब्जेक्ट, और पासिंग ऑब्जेक्ट के str में क्या पड़ा हुआ है? स्ट्रो, राइट। सो इस तरह से मैं कॉलिंग ऑब्जेक्ट की स्ट्रिंग और पासिंग ऑब्जेक्ट की स्ट्रिंग दोनों को कंकैटिनेट करके कहां पे लेके जा रहा हूं? एक टेम्परेरी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसके str के अंदर। और जब मैं उसे रिटर्न करता हूं, रिटर्न लिखता हूं टेम्प, तो रिटर्न होके वो किसके पास असाइन हो जाएगा? T3 के पास, राइट। एंड हियर इफ आई राइट T3 डॉट शो, तो शो डाटा फंक्शन जो है मेरे पास वो किस लिए बना हुआ है? शो डाटा फंक्शन अगर आप देखें उसके थ्रू मैं str की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा हूं, राइट। सो इस तरह से आप दो ऑब्जेक्ट के डाटा को कंकैटिनेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले कोड को रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रही है। तो अगर आप देखें आउटपुट में मैंने दो आउटपुट मेरे पास क्या आ रही है? जेन स्ट्रो। तो पहली स्ट्रिंग थी जेन और दूसरी स्ट्रिंग थी स्ट्रो। So this is how we can also concatenate the data of two object. By default मेरे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप को के साथ प्लस ऑपरेटर इफेक्टिवली काम कर रहा था, लेकिन यहां पे हमने क्या किया? हमने दो ऑब्जेक्ट दैट मींस T1 ऑब्जेक्ट और T2 ऑब्जेक्ट के अंदर जो दो डिफरेंट स्ट्रिंग पड़ी थी उसको कंकैटिनेट किया, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। सो इसी तरह से हम मेंबर फंक्शन के अलावा फ्रेंड फंक्शन के साथ भी ये कोड रन कर सकते हैं। तो अपनी आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे? ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए फ्रेंड फंक्शन। सो आई होप यू लाइक माय वीडियो। स्टूडेंट, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू लाइक this video, and if you have any doubt please let me know your doubts by writing in the comment section. Thank you student, thanks for watching.